गुलाब अली जोया झंडे का नाम से मशहूर था। उसके वालिद का नाम तुफैल झंडे का है, जो नहायत शरीफ इंसान है। ज़िला पाकपतन दरियाए सतलुज के साथ गांव जिसका नाम झंडे का बस्ती है, गुलाब जोया वहां का रहने वाला था। गुलाब जोया को गुलाबी भी कहा जाता था। इसकी जुर्म की दुनिया का आगाज़ इस तरह हुआ कि गुलाबी ट्रैक्टर ड्राइवर था। सन 2008 में इसने ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करके बेच दी, जिसकी वजह से इस पर थाना तख्त माल पर चोरी का पर्चा दर्ज हुआ और ये जेल चला गया। जेल से बाहर आने पर इसके वालिद ने फ़ौरन इसकी शादी कर दी ताकि ये सुधर जाए और इन कामों से बाज आ जाए। लेकिन इसने अपना एक गैंग बना लिया और डकैतियां शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता इसने अगवा बराए तवान और जग्गा टैक्स की वारदातें शुरू कर दी, जो बहावल नगर, पाकपतन, आरफवाला, विहाड़ी, उकाड़ा, मरले चौक और कबूला शरीफ के इलाकों में शुरू की, जिसकी वजह से इसका खौफ फैलने लगा। इसी दौरान इसका पुलिस से मुकाबला हुआ, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि एक ज़ख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद गुलाबी की दहशत मज़ीद बढ़ गई और इसने वारदातों में भी इजाफ़ा कर दिया। मुकामी ज़राए के मुताबिक गुलाबी ने जहां वारदात करनी होती थी, वहां पर यह खुद भेस बदल कर रैकी करता था, उसके बाद ये वारदात करता था। गुलाबी ने बंदों को पैसे लेकर मारना भी शुरू कर दिया, जिससे इस पर मुकदमात की तादाद बढ़ती गई। मुकामी ज़राए के मुताबिक इस पर 30 के करीब थानों में मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात दर्ज थे, जिनमें कुछ थानों के नाम ये हैं: थाना कबूला शरीफ, तख्त माल, सिटी और सदर थाना बहावल नगर, पाकपतन, विहाड़ी, आरफवाला के थाने, थाना अहमद यार, थाना कल्याना, थाना फ़कीरवाली, थाना हासलपुर और थाना डोंगा बूंगा वगैरह थे। मकामी ज़राए के मुताबिक गुलाबी को बाअसर शख्सियात की पुष्पनाही भी हासिल थी और ये उनके कहने पर भी वारदातें करता था, यानी वो इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। गुलाब जोया 3 अजला की पुलिस को इंतहाई मतलूब था, जिसमें ज़िला बहावल नगर, ज़िला पाकपतन और ज़िला विहाड़ी थे। जराइम की दुनिया में जब गुलाबी बहुत आगे निकल गया तो मुकामी अफराद के मुताबिक इस पर 50 लाख रुपए इनाम भी रख दिया गया और इस पर 80 से ज़ायद मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात दर्ज थे, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और पुलिस मुकाबले वगैरह शामिल थे। जब गुलाबी जुर्म की दुनिया में आया तो इसने अपने घर वालों से राब्ता मुनक़ता कर दिया। ये अपने किसी घर वाले से राब्ते में नहीं था। एक और पुलिस मुकाबले में जब ये किसी डेरे में छुपा हुआ था तो पुलिस ने डेरे पर छापा मारा तो ये भैंसों के बाड़े में घुस गया और इस फायरिंग में तकरीबन 30 से ज़ायद भैंसें गोलियां लगने से हलाक हो गईं, जबकि गुलाबी वहां से फ़रार हो गया। गुलाबी के बारे में कहा जाता था कि ये पुलिस और सरकारी इदारों के मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाता था। एक दफ़ा सरकारी इदारे के आला अफसर को गाड़ी से निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया था और पुलिस वालों पर भी तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। गुलाबी किसी पर भी एतबार नहीं करता था। वो जहाँ भी रहता था अपना खाना पकाना खुद करता था। इसने पाकपतन के एक ताजिर से 1 करोड़ रुपया जगह मांगा। इस पर गुलाबी को काफ़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और पुलिस ने इस पर निगरानी मज़ीद सख्त कर दी और हर जगह छापे और नाकाबंदियां शुरू हो गईं
اور نفری بھی بڑھا دی گئی، جس کی وجہ سے گلابی سندھ فرار ہو گیا۔ سندھ میں اس نے دوسری شادی کر لی۔ یہ کچھ عرصہ وہاں رہا۔ پاک پتن میں گلابی کے کچھ لوگوں سے لین دین کے معاملات تھے۔ کچھ عرصے بعد یہ واپس آیا اور ان لوگوں نے اسے زہر دے دیا، جس سے گلابی کی حالت غیر ہو گئی اور یہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد پولیس کو طلب کر لیا گیا۔ پولیس نے گلابی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ گلابی کا جرم کی دنیا کا سفر مختصر لیکن وارداتوں کے حساب سے طویل تھا۔ یہ جرم کی دنیا میں 3 سے 4 سال ہی رہا، لیکن اپنی وارداتوں اور دہشت سے اس نے 3 اضلاع کو خوف میں مبتلا رکھا۔